सॉरी 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 तंग करती है, मम्मी को तंग करती है, 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 बात नहीं सुनते, 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 बात नहीं सुनते। गुदी गुदी कर, इसको गुदी कर, इसको गुदी गुदी कर, इसको गुदी गुदी कर, इसको गुदी गुदी कर, इसको बस मैं किसको भेज रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियाँ आ गई हैं। फ़रवरी में तो नॉर्मली सर्दी होती थी, क्योंकि मेरी शादी भी फ़रवरी में हुई थी, तो ठीक ठाक सर्दी थी। और अब्दुर्रहमान जो पैदा हुआ था वो भी फ़रवरी में हुआ था, तो जब भी बहुत ठीक ठाक सर्दी थी। लेकिन अब जो है वो कुछ चेंजिंग आ गई है वेदर में, कि फ़ेब में सर्दी होती तो अब खैर गर्मी आ गई है। अब फ़ैन वगैरह चलना शुरू होगा और थोड़ी देर बाद जो है वो एसीज़ भी चलना शुरू हो जाएंगे। खैर शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और मैंने आज जो है, मेरा लॉन्ड्री डे था, मैंने आज मशीन लगाई थी, कपड़े धो रही थी मैं सारे। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे अब तो इनकी उम्र ऐसी हो गई कि अब्दुर्रहमान बाहर जाते हैं ग्राउंड वगैरह खेलने के लिए, तो जब वो आते हैं तो कपड़े इतने मैसअप हुए हुए होते हैं कि वो नेक्स्ट डे के नहीं होते। तो खैर कपड़े तो रोज़ाना ही निकलते रहते हैं, बेडशीट्स वगैरह मेरे हस्बैंड के और हम लोगों के, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। मैंने वो कपड़े जो है धो के सूख गए थे, फ़ोल्ड करके और जो है अलमारी में हैंग कर दिए इस तरीके करके, ताकि जब भी कहीं जाना हो तो ईज़िली जल्दी से निकाल के पहन सकें। और इसके साथ ही मैं आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो रेसिपी है काले छोलों की। ये भी बहुत मज़े के और बहुत अच्छे, जल्दी तो खैर नहीं बनते क्योंकि बॉयल होने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो चने जो है मैंने रात को ही जो है ओवरनाइट सोक करके रख दिए थे, उसमें सोडा डाल के, और सुबह उनको वॉश करके जो है चढ़ा दिया था पानी के साथ उबलने के लिए, जो नॉर्मली उसका प्रोसीजर होता है। कुकर में जाए चढ़ाना चाहे तो कुकर में, मैं वैसे नॉर्मल जब पूरी रात ओवरनाइट इसको सोडा में भिगो देती हूँ तो फिर सुबह वो पतीली में आराम से गल जाते हैं, एक डेढ़ घंटे के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो 2.5 कप मैंने छोले ले लिए थे। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं: 1 टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून राई दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, कड़ी पत्ता और बड़ी साबित लाल मिर्च है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। ये चाट मसाला है हस्बे जायका, और इमली का पल्प, ये भी हस्बे जायका, और आधा कप तेल है। और इसके साथ ही जो है ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है। ये सब मैंने एक ही तरफ करके रखी, लेकिन हरी मिर्च मैं एंड में चॉप करके डालूँगी। तो ये इसके सारे जो है लवाजमात हैं जो इन चनों में जाएंगे। अब इसका तरीका वो ये है कि हमने तेल डाल के उसमें प्याज को ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद जो है सारे जो बघार के मसाले हैं वो डाल देंगे। जब बघार के मसाले थोड़े से कड़कड़ाने लग जाएं और खुशबू आने लगे तो उसमें चने डालने हैं हमने, और चने डालने के बाद जो है उसे अच्छा पकाना है कि मसाला उसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाए। और उसके साथ ही जो है फिर उसमें जब इमली डाल देंगे एंड में, तो इमली डाल के भी उसको इतना पकाना है कि सारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से चनों में लिपट जाए, और जो है मतलब पतीली का जो सरफेस है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, कि ऐसा ना हो कि मसाला उसमें नज़र आए चिपका हुआ। इस तरह से हमें कर लेना। और बस फिर चूल्हा बंद कर दें आप, जब मसाला बिल्कुल भुन जाए, और उसमें वो डाल दें, हरी मिर्च चॉप करके डालें, और हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें डालें। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, लेकिन मैंने अपने ससुराल में भी आके जब बनाई तो यहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आई, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बड़े मज़े के बनते हैं।
और आपको अगर मेरी ये रेसिपी चनों की पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है, क्योंकि ये बनते बहुत मज़े के हैं और हमारे यहाँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। स्पेशली शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़े लगते हैं। और इस पर अगर थोड़ी सी वो आपके पास नीमको होती है ना, सेव जिसे बोलते हैं येलो कलर की बारीक वाली सेव, वो भी अगर डाल के खाएं इसके ऊपर तो बहुत यम्मी टेस्ट आता है। या पापड़ी हो तो बहुत मज़े की लगती है। और ये मैंने कुछ ऑनलाइन बुक्स मंगाई थी बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पेज से देख के, तो बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। और इसमें काफ़ी मालूमात है बच्चों के लिए। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों उसमें लिखी हुई हैं राइटिंग में। तो बच्चे ये है कि और बहुत इजी इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर, तो बच्चे जो है आसानी से पढ़ भी लेते हैं और बहुत मतलब उनको शौक़ होता है पढ़ने का, कि इसमें अल्लाह ताला के बारे में लिखा है कि हमें किसने पैदा किया, अल्लाह ताला कहाँ है और अल्लाह ताला हम ये कायनात किसने बनाई। तो बच्चे बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। मेरे अब्दुर्रहमान तो माशाल्लाह दोनों ही लैंग्वेज पढ़ लेता है, उर्दू भी और इंग्लिश भी। तो मरियम को ये है कि मैं पढ़ के सुना रही थी, तो मरियम को भी बहुत मज़ा आ रहा था कि मम्मा ये तो बहुत अच्छी बुक है। ख़ैर इसके साथ ही जो है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है क्या कहते हैं मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, ताकि मैं और अपनी जो है वीडियोस अच्छी इसमें बना के डाल सकूं। और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।